this government is led by confused persons. कांग्रेस उस बयान के पक्ष में है या विरोध कर रही है? नहीं, देखिए, पक्ष में नहीं है। आज हमारे इस गठबंधन का नाम इंडिया है, तो वो इंडिया को संविधान से हटाना चाह रहे, नोट पे एक नई नोटबंदी देना चाह रहे। अगर हमने कल को भारत रख लिया फिर क्या करेंगे? हर राहुल भाई इस बार प्रधानमंत्री बनना का पूरा वादा कर रहा है। तो अभी बीजेपी का ग्राफ कोई अप में नहीं जा रहा है, ये डाउन में जा रहा है। से नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो आपस में ही बैर रखते हैं। अरे तो सब जगह है। ये तो प्रदीप बत्रा के जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं भाजपा के, उनके खिलाफ आधे से ज्यादा भाजपा के, तो वही करे थोड़ा बहुत। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है और आज आप जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने सांकेतिक यात्रा रखी है। इस यात्रा के माध्यम से हमने रुड़की की जनता से आह्वान किया है कि सब लोग एकजुट होकर इस देश की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सब एक होकर काम करें। क्योंकि भारत को विश्व का नंबर 1 देश जो है बनाने का सपना हमारा, और उसी सपने के लिए 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुए और आज हमारा देश एटमी ताकत बना। ये सब हम सब भारतीयों के प्रयास से इस देश के साइंटिस्टों ने, सेना ने, किसान ने, गरीब ने, महिला ने, मजदूर ने, तमाम सब लोगों ने जो है इस देश की तरक्की के लिए काम किया। सर, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ही एक नहीं है, कांग्रेस ही नहीं जुड़ी हुई है? आप देश को एक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा कांग्रेस नहीं जुड़ी? बहुत से नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो आपस में ही बैर रखते हैं। अरे तो सब जगह है। ये तो प्रदीप बत्रा के जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं भाजपा के, उनके खिलाफ आधे से ज्यादा भाजपा के, तो वही करे थोड़ा बहुत। तुम्हारे जो पत्रकार हैं इनके भी 2 गुट हो गए। बताओ, तुम उन्हें 1 कर दो, मैं 1 कर दूंगा सबको। और तो कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रहा? कौन? यहाँ सब एक हैं। देखो, हमारे यहाँ से जो है जाति जी जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। फुरकान अहमद जी यहाँ हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह यहाँ हैं, डॉक्टर रकम सिंह हैं, मीर हसन हैं, शमशाद हैं, राव अफजल हैं, गौरव चौधरी हैं, सचिन गुप्ता हैं, तमाम पुराने चेहरे हैं। डॉक्टर रकम सिंह हैं, श्याम सिंह नागियान है, सुभाष सरीन थे और बहुत लोग हैं, नीरज सैनी हैं हमारे। सर, आपको नहीं लगता कि जब पार्टी में ऐसे 2 गुट बन जाते हैं तो दूसरी जो पार्टी होती है, विपक्ष होती है, वो उसका फायदा उठाते हैं? ऐसा है, कांग्रेस में सब एक हैं और जो कांग्रेस के विरोध का काम करेगा उसका जजमेंट लेने का अधिकार हमें भी है और हाईकमान को भी है। अभी कोई चुनाव तो है नहीं, अभी उड़ लेने दो, जो तितर इधर उधर उड़ रहे, कुछ दाना खा रहे, खा लेने दो। सर, अगर आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा रखते तो बीजेपी आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करती क्या? देखो, हम जो अगर आज हमारे इस गठबंधन का नाम इंडिया है, तो वो इंडिया को संविधान से हटाना चाह रहे, नोट पे एक नई नोटबंदी देना चाह रहे। अगर हमने कल को भारत रख लिया फिर क्या करेंगे? लेकिन आप लोगों ने इंडिया जो अलायंस मैं बताऊँ आपसे, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा। दिस गवर्नमेंट इज लीडेड बाय कंफ्यूज्ड पर्संस। इन्होंने किसान से बिना सलाह मशवरा किए इन्होंने कृषि बिल बनाए, फिर वापस लिए। इन्होंने व्यापारियों से बिना सलाह मशवरे के GST लाए। इन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को नहीं पता था, इन्होंने रात को 8 बजे सनक उठी और जो है नोटबंदी लागू कर दी। ये सरकार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में विश्वास नहीं रखती। अभी जो ये विशेष सत्र बुला रहे हैं उसका जो है इन्होंने किसी को एजेंडा ही नहीं दिया। जबकि विपक्ष के नेताओं से अगर राष्ट्रपति कोई कॉल करता है, राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डायरेक्टिव्स हैं, संविधान हमारा ऐसा कहता है। उन्हें वो तो इस देश के प्रथम नागरिक हैं, वही लीड करते हैं, उन्हीं के अंडर में प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है। जब उन्होंने ये एजेंडे में कुछ नहीं दिया तो मैं और आप क्या करेंगे? सर, लेकिन बीजेपी ने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है इंडिया का। उन्होंने इंडिया की जगह इंडिया अलायंस नाम रख दिया है। इंडिया अलायंस नाम से वो डिनोट करते हैं आपके अलायंस। नहीं, वो तो घमंडिया भी कह रहे थे, उनका क्या है? ऐसा है, ये जो जुमले और ये जो हिंदू मुसलमान ये झूठ कि मैं किसानों का लोन माफ़ कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा और साहब जो है 15-15 लाख दे दूंगा, चीनी 13 रुपये किलो कर दूंगा, पेट्रोल 30 रुपये लीटर हो जाएगा,
ये सारे झूठ जो है जनता ने देख लिए कि इन्होंने दही पे भी टैक्स लगा दिया, आटे पे भी टैक्स लगा दिया। और देखो हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ी किसकी बढ़ेगी? हिंदुओं की। किसान 90% से ज़्यादा हिंदू है। अगर किसान की आमदनी कम होगी तो हिंदुओं की कम हुई। ये तो हिंदू विरोधी सरकार है। ये तो जो है फर्जी इन्होंने वो पहन लिया उसका सनातन का चोला। 1 साल से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरा इलेक्शन के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि उदयनिधि स्टालिन के उस बयान से, सनातन धर्म के जो बयान उन्होंने दिया है, उससे राहुल गांधी जी की मेहनत पर पानी फिर गया है, मेहनत खराब हो गई है? नहीं, आप पहले उनके पूरे बयान को सुने, पहली बात। दूसरी बात जो है, कांग्रेस डीएमके को एंडोर्स ही नहीं कर रही है, उनका व्यक्तिगत बयान है। इंडिया के किसी नेता ने अगर उनके पिताजी स्टालिन ने दिया होता तो मैं उसके लिए आपको जवाब देता। अभी कल को आप कहने लगो जी फलाना ने क्यों दिया। अब स्मृति ईरानी के होटल में बीफ बिक रहा, क्या कहोगे आप? किरण रिजिजू कह रहा मैं खुलेआम बीफ खाता हूँ, अरे मुल्ला जी खा लेते, इस पर लठ बजेगा। ये गलत है ना, है? लिंचिंग हो रही, कहीं कोई अभी चोरी में पकड़ा जा भाजपा का आदमी। अब कल कौशल किशोर जी के आवास पे परसों पहले शराब पी गई, फिर जुआ खेला गया, फिर जुए के पैसों पे झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया। कोई पूछ रहा सवाल? किसी अखबार की हेडलाइन है? अगर वही कोई मंजूर अहमद होता तो बस बन गए थे अखबार पूरा फ्रंट पेज। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव? इस बार जो है जनता, देखो ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हिंदू मुसलमान की जो फीलिंग है, जो भावनाएं भड़का के वो कर रहे थे, वो लोग समझ गए। अब हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का, बेरोजगार दोनों के हैं। आप बाजार में चलो ना, किसी दुकानदार से पूछो किराया नहीं दिया जा रहा। जब तक मोदी सरकार रहोगी देश के हालात खराब रहोगे। अच्छे काम नहीं कर रहा मोदी। और राहुल भाई इस बार प्रधानमंत्री बनने का पूरा वादा कर रहा। मतलब ये बढ़िया बात करी जी सर, क्या कहेंगे? आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है। देखिए, एक बहुत अच्छी यात्रा निकाली थी जिसमें सामाजिक सौहार्द को बनाया गया था। हर जाति वर्ग को एक करने की प्रयास करा है राहुल गांधी जी ने। जो समाज की कुरीतियाँ थी उनको उजागर किया है। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा थी और सफल यात्रा थी। सर, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया था सनातन धर्म के ऊपर, तो कांग्रेस उस बयान के पक्ष में है या विरोध कर रही है? नहीं, देखिए, पक्ष में नहीं है। उन्होंने खुद भी बोला है कि वो रेफरेंशियल था। उन्होंने जो भाजपा उसको पोर्ट्रे कर रही है वो वैसा कुछ नहीं बोला, बट भाजपा उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इसके ऊपर कुछ नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा क्या हुआ है? देखिए, अगर चुनावी दृष्टि से कहें तो कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है कांग्रेस पार्टी की, और लगभग 25 साल से दिल्ली में मेयर था तो ये बीजेपी वहाँ भी हार गई है, लगभग 25 साल बाद हारी है। तो अभी बीजेपी का ग्राफ कोई अप में नहीं जा रहा है, ये डाउन में जा रहा है। और अभी आप देखिए, हरियाणा में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में मुझे पूरा विश्वास है पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर भी आएगी, क्योंकि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन देश की जनता सनातन धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, सनातन धर्म से प्यार नहीं करती है। मैं ये मानता हूँ सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई जाति सूचक शब्द, किसी धर्म विशेष के लिए कोई शब्द गलत नहीं बोलना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, मैं पक्ष में तो नहीं हूँ, ये उनकी निजी राय हो सकती है, कोई ये मेरी राय तो नहीं है। विपक्ष में भी नहीं है। देखिए गलत है। मैंने आपको बोला है ना, कोई भी किसी धर्म को लेकर, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे मुस्लिमों को कोई गलत कहने का राइट नहीं है, मुझे सिखों को कोई कहने का गलत राइट नहीं है, ईसाइयों को कहने का नहीं बोलना चाहिए गलत। समझ रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जश्न मनाया गया। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।